तेरे रास्ते में मर मिटना शहादत इसी को कहते हैं। तेरे रास्ते में मर मिटना शहादत इसी को कहते हैं। और तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसी को कहते हैं। तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसी को कहते हैं। और रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसी को कहते हैं। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसी को कहते हैं। और महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहां। महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहां। जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश कहां। जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश कहां। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी बिरादर गिरामी मौलाना अनीस साहब क़िबला फैजानी अशफाकी से आपने समाअत किया कि आज की रात कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं होगी। आप गौर करें, खाली इसे बात समझ कर ना सुने आप ये ना सोचेंगे साहब अनीस साहब खड़े हुए थे और दो चार बातें करके चले गए। बहुत बड़ी बात बोल कर गए हैं। और यही वो बातें हैं जिन्हें सुनकर बुजुर्गों की आंखों में आंसू जब चालू होते थे तो पूरी पूरी रात नहीं रुकते थे। यही वो बातें, हमारा दिमाग नहीं जाता, हमारा जहन नहीं जाता वहां तक कि इन्होंने क्या कह दिया यार। कितनी बड़ी बात बता दी हमें। इनका ये जो जुमला था ना कि आज रात का नाम क्या है, बोलो। जिनके मुंह ढके हुए उन्हें माफी है, खुले हुए हैं वो बोले। शबे बारात, वो बारात नहीं जो आप निकालते हैं। आप समझ रहे होंगे कि साहब 20-20, 25-25 आदमी इधर जाते हैं उधर जाते हैं तो ये बारात है। ये वो बारात नहीं है जो दूल्हे के पीछे चलती है। इसका मतलब है बारात। बारात का मतलब होता है छुटकारा, नजात, बख्शिश, मगफिरत। ये मतलब है इसका। शबे बारात छुटकारे की रात, नजात की रात, बख्शिश की रात, मगफिरत की रात। और कितनी अजीम रात कि खुद बख्शने वाला कहता है मांग। खुद बख्शने वाला कहता है बख्शिश मांग। माफ करने वाला कहता है तौबा कर। शिफा देने वाला कहता है बीमारियों से छुटकारा मांग। रोजी देने वाला रज़्ज़ाक़ कहता है बरकतें मांग। अब बताओ इससे बड़ी रात होगी? अल्लाह खुद फरमा रहा है मांगो। क्या मांगना चाहते हो मांगो। अब ये ना सोचो कि साहब मैं तो बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूं। बुजुर्गान दीन कहते हैं जो भी मांग वो बड़ा तेरे लिए होगा, लेकिन जिससे मांग रहा है अल्लाहु अकबर, उसके खजाने में किसी चीज की कमी है ही नहीं। उसकी अता में ये मसला नहीं है कि ये क्यों मांगा, ये क्यों मांगा। यहां मांग अच्छी चीज, जायज चीज, पाकीज़ा चीज, ये मांग। अल्लाहु अकबर। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था ना, इमाम आजम अबू हनीफा, सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह दुकान पर बैठे हैं। कपड़े की दुकान थी आपकी, आप दुकान पर बैठे थे। उस दुकान के पास में खादिम था
जो किसी दुकान का नौकर था, नौकरी करता था, आपने देखा कि वो खादिम काम से फ्री होकर और फिर मुसल्ला बिछाकर कुरान की तिलावत करके दुआ करने लग गया। दुआ करता रहा और दुआ करते करते उसकी जुबान से निकला, या अल्लाह मुझे जन्नत दे, या अल्लाह मुझे क्या दे, जन्नत दे। इमाम आजम ने उसकी दुआ की तरफ कान लगाया कि क्या मांग रहा है। फिर उसके मुंह से निकला, या अल्लाह मुझे जन्नत दे। सरकार इमाम आजम कांपने लग गए, लरसने लग गए, आंखों से आंसू बहने लग गए। मुअर्रिख लिखते हैं कि इस कदर कांप रहे थे कि आपकी कनपट्टी तक कांप रही थी, आपकी कनपट्टी तक कांप रही थी। होंठ बोला नहीं जा रहा था, इस कदर लरज रहे थे आपके। मुअर्रिखीन ने लिखा कि फिर आप चिल्लाकर बेहोश हो गए, चीख निकली, बेहोश हो गए। किसी ने उठाकर पूछा, ए अबू हनीफा क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई, क्या तकलीफ हो गई कि पूरा बदन लरसने लग गया। होंठ कांप रहे थे, कनपट्टी कांप रही थी, बदन लरस रहा था, जैसे ज़बह किया हुआ बकरा लरसता है, बगैर पानी के मछली तड़पती है, उस तरीके से तुम तड़प रहे थे, बात क्या है। तो सरकार इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा, ये दुआ मांगने वाला जब दुआ मांग रहा था तो ये कह रहा था, या अल्लाह मुझे जन्नत दे। का अबू हनीफा क्या मामला है, मांग तो जन्नत ही रहा था। आपने फरमाया, लोग कितने नीडर हो गए हैं, लोग कितने जरी हो गए हैं। का क्यों, का अरे मांगने वाले को अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। जब गुनाहों से माफी मिल जाए तो रब खुद जन्नत अता फरमा दिया करता है। जब गुनाहों से माफी मिल जाए तो अल्लाह खुद जन्नत अता फरमा दिया करता है। जन्नत मुत्तकियों का मकाम है, जन्नत हुजूर के गुलामों का ठिकाना है, जन्नत मुस्तफा के प्यारों का मकाम है। अब आप फैसला कर लें, आपको अगर जन्नत चाहिए तो किसका प्यारा बनना है, किसका वफादार बनना है, किसकी गुलामी का पट्टा गले में डालना है। फैसला आपके हाथों में। इधर उधर की गुलामी के पट्टे ना डालो, क्रिकेटरों के, एक्टरों के, फलानों के, ढीकड़ों के, पूछड़ों के, इनकी गुलामी के पट्टे ना डालो। अगर पट्टा डालना है तो नबी की गुलामी का और नबी के गुलामों की गुलामी का। है आला हजरत का एक शेर है, कसी आप जब सरकारे गौसे आजम की शान में लिखते हैं तो आपने एक शेर लिखा था, तुझसे डर, तुझसे डर, यानी गौस पाक जहां बैठते हैं वो दरवाजा, तुझसे डर, डर से सग, सग माने कुत्ता, तुझसे डर, डर से सग। अब कुत्ता कोई घर के अंदर थोड़ी होता है, बाहर बैठता ना। कहते हैं तुझसे डर, डर से सग, सग से है मुझको निस्बत, और मेरे गले में है दूर का डोरा तेरा। अब क्या आगे क्या कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं। हाय हाय, इमाम अहमद रजा कहते हैं, गौस पाक ये कादरी पट्टा मेरे गले में पड़ा है, ये चिश्ती पट्टा मेरे गले में पड़ा है, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। पता क्या चला, तुमने गलियों में देखा होगा जब नगर निगम की गाड़ी कुत्ता पकड़ने वाली आती है तो हर उस कुत्ते को चिमटे से पकड़कर गाड़ी में डाल लिया, जिसके गले में पट्टा न था उसे निगम वाले गाड़ी में डालकर घसीट कर ले गए। लेकिन अगर किसी पट्टे वाले को पकड़ा तो पूरा मोहल्ला चीख पड़ा, इसे मत पकड़। का क्यों, कुत्ता ये भी है, कुत्ता ये भी है। लेकिन कहने वालों ने कहा वो आवारा है, वो लावारिस है, ये पट्टे वाला है, इसका कोई मालिक होगा, इसका कोई वारिस होगा। लावारिस नहीं, हम वो हैं जिनके गले में हुजूर की गुलामी का पट्टा है।
इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अनीस साहब कह रहे थे कि इस रात भी ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होती। सोचो, बड़ी बड़ी तकरीरें सुन ली आपने, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बयान सुनते हो, ढाई ढाई घंटे तकरीरें सुनते हो, नारे लगाते हो, वाह वाह करते हो, आ करते हो। मैं 2.5 घंटे की तकरीर तो नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड दूंगा। अनीस साहब ने बताया ना, चोरी करने वाला, मां बाप को सताने वाला, दारू पीने वाला और जिना करने वाला, इनकी बख्शिश आज की रात नहीं होगी। इनकी आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में खाली हमें अपने गिरेबानों में झांक कर ये देखना है कि ये गुनाह हमसे तो नहीं हुआ। खुदा की कसम, अगर ये गुनाह हमसे हुए हैं और हम इस आस में अगर बैठे हैं कि हमें खैरात मिलेगी, अगर ये गलतियां हमसे हुई है, अगर ये गुनाह हमसे सरजद हुए। देखिए, एक तो गुनाह होता और एक गुनाह पर तकरार होती है, गुनाह पर डटे रहना। सोचो, अपने गिरेबानों में झांक कर सोचो, कहीं उस लिस्ट में हमारा तो नाम नहीं है। हम खुशफहमी में मुब्तला होकर बैठे हैं कि शबे बरात है, नजात की रात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी धुतकारे हुए में से हम तो नहीं है। सोचो यार, बुजुर्ग अमल करके कहते थे अमिनल मकबूलीन व मिनल मतरूदीन। पता ही नहीं है कि मैं कबूल हुआ हूं या धुतकार दिया गया हूं। सोचो यार, कहीं हमसे ये गलतियां हुई तो नहीं है। चोरी करना, जिना करना, माँ बाप को सताना, शराब, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और अगर खुदा ना करे ये लग़्ज़िश, ये खता, ये गुनाह हुआ है, तो आप जानते हैं, आपका रब जानता है। इस मजमे में बैठकर मन ही मन में अपना मुहासिबा करके, किसी को बता या ना बता, 2 आंसू बहा दे, अंदर ही अंदर माफी मांग ले, अंदर ही अंदर तौबा कर ले। वो करीम सत्तारुल उयूब भी है, गफ्फारुल ज़ुनूब भी है। वो ऐबों को छुपाता भी है और गुनाहों को माफ भी करता है। उसने आज तक छुपाया, अब रब की बारगाह में आज की रात रो रो कर, गिड़गिड़ा कर कहना, मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं खताकार हूँ। मौला, कई ऐसे गुनाह हैं जो मैंने किए, वो तू जानता है मौला, मगर मेरे सफ़ेद जिंदगी के कपड़े पर तूने दाग नहीं लगने दिया, तूने छुपाया है मौला। इस छुपे हुए गुनाह से मैं तेरी माफ़ी मांगता हूँ मौला। मैं तेरी बारगाह में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर तौबा करता हूँ मौला। मुझे बख्श दे मौला, मुझे बख्श दे मौला। अल्लाह अकबर। आंखों से आंसू बहते होंगे, जबान से दुआ हो रही होगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। हो सकता है आपकी आंखों से बहने वाला आंसू सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हम सबकी मगफिरत करवा दे। कोई एक ऐसा रोने वाला अगर महफिल में आ जाए जिसका रिश्ता जुड़ जाए, जिसकी रूह का, कल्ब का रिश्ता जुड़ जाए, वो अकेला नहीं उठेगा, वो फिर सबको लेकर ही उठेगा।
हुजूर के दीवानों, मग़फ़िरत की रात है, बारात की रात है, छुटकारे की रात है। घूमना फिरना, मटर गश्तियाँ करना, इधर उधर जाना, चाय पीना, बड़े खाना, खींचिए खाना, ये करना वो करना, ये तो करते ही रहते हो यार। इनके लिए तो और भी रातें हैं और भी दिन हैं। इस रात को खुदा के वास्ते लहव लईब में मत गुजारना। जितनी देर दीन का पैगाम तुम्हें दिया जाए, मोहब्बत से सुनना और इस नीयत से सुनना कि आज रब के हुजूर मुझे अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, मुझे अपने गुनाहों की माफी मांगनी। ना मालूम आज मेरे मुकद्दर में क्या लिख दिया गया है, पता ही नहीं। हम घूम रहे हैं, बड़े खाने में लगे हुए हैं, मोटरसाइकिलों में पी 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 में लगे हुए हैं। और एक आइंदा ध्यान रखना, जलसा करवाने वाले, पर्दों की कमी नहीं आपके पास में, कपड़ों की, वहां से लेकर यहां तक ये औरतों के और मर्दों के दरमियान एक कपड़ा डाल दिया करो, पर्दा रख दिया ताकि कुछ हमें पता ही नहीं। हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे मुकद्दर में क्या लिख दिया गया। सरकार गौसे आजम कहते हैं लोग कपड़ा सिलवाने में लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि बगैर सिला कफन उनके मुकद्दर में लिख दिया गया। लोग तो घर की सीमेंट बजरी ईंट खरीदने में लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि तेरे मुकद्दर में कब्र लिख दी गई है। ये मैं नहीं कहता, बगदाद के दूल्हा सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। तो यार कम से कम इस एक रात में किसी कोने में बैठकर, मस्जिद के किसी गोशे में या घर में बैठकर आंसू तो बहा लो यार। मेरे नबी की शान ये है कि हुजूर फरमाते हैं कि मैं रोजा इसलिए रखता हूं ताकि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं तो मैं रोजे की हालत में रहूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको सोचना है, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें तो सिर्फ इस्लाह के लिए, सुधार के लिए 2-4 बातें ही काफी होती। अगर इस रात को यूं ही गुजार दिया तो जिंदगी में और भी शबे बरातें आई है, जब तक जियोगे आएगी। लेकिन कोई तो शबे बरात ऐसी बना लो यार कि उस भोले गुलाम की तरह सजदे में सर हो, आंखों में आंसू हो और जबान पर यह जारी हो कि मौलाना साहब कह रहे थे कि बख्शिश का परवाना मिलता है, बख्शिश का परवाना मिलता, मौला मुझे भी दे, मुझे भी दे, मुझे भी दे। रब की रहमतों की तरफ से पर्चा आया और लिखा हुआ था तू जहन्नम से आजाद। ऐसा दिल वाला होना चाहिए ना, रिश्ता रब से जोड़ने वाला होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी अजीम रात है। खुद परवरदिगार आलम फरमाता है मांगो। हम कहते हैं या अल्लाह हमें दे, या अल्लाह दे, या अल्लाह दे। आज तो खुद देने वाला कह रहा बंदा ले। है कोई लेने वाला, है कोई मांगने वाला? क्या क्या बातें की जाए, क्या क्या बातें की जाए। सारी बातों के बाद एक ही बात दिमाग में आती है, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, 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 जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मुझको हर हम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं
शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता। दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई इज्जतें राहत अज़मतें। मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो भी ज़ीनत बना उनके दरबार की, जो भी महफिल में बैठा है सरकार की, कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुआ, कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुआ, और किसी को नबी ने अली कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। मेरे शाह मदीना की क्या बात है, मेरे शाह मदीना की क्या बात है। उनके दर से मिली सबको खैरात है। सदके जाऊं नियाज़े में लजपाल के, सदके जाऊं नियाज़े में लजपाल के। हर गदा को सखी ने सखी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सुभान अल्लाह, सुभान